और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत साहब जुड़ चुके हैं। तीरथ सिंह रावत साहब, वाकई में एक ऐसा हादसा जिसने सभी को झकझोर दिया है, क्या कहेंगे इस हादसे पर? देश के लिए भी थे और उत्तराखंड के लिए भी बहुत अहम थे विपिन सिंह रावत। आज का दिन हम सब लोगों के लिए, देश के लिए बड़ा दुखदाई है जी। और ये कष्ट में पीड़ा भी है कि आज जिस तरह अपना हेलीकॉप्टर में हादसा हुआ है, सीडीएस विपिन रावत जी हमारे बीच से चले गए जी, और उनकी पत्नी चली गई और उनके ऑफिसर स्टाफ, उन सबको आपके माध्यम से मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। जनरल अपने विपिन रावत जी पहले सीडीएस देश के ने और प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्वास, और जिस तरह रावत जी ने इस देश की रक्षा के लिए अपने को पूर्ण रूप से निछावर किया, और उनकी जिस तरह कठोरता दिखती थी और जिस तरह वो जवाब देते थे, मैं सोचता हूँ कि चाहे पाकिस्तान रहा हो चाहे चाइना रहा हो, और यही नहीं थे आतंकवादियों को सफाई करने का जिस तरह एक कुशल नेतृत्व उनका और योद्धा के रूप में उन्होंने जो दिखाया, और वो किसी छुपा नहीं है। तो वो नरम भी थे, सरल भी थे, कठोर भी थे। सेना में जाकर कठोर, तो यही सामान्य व्यक्तियों के साथ में ऐसा एक सरल व्यक्तित्व उनका झलकता था और मैंने बड़े निकटता से देखा। जी बिल्कुल, मैं वही पूछना आपसे चाह रहा था रावत साहब की बहुत से ऐसे यादगार लम्हे होते हैं और आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बहुत वक्त से राजनीति में हैं, तो किस तरह की वो यादें जो आज आपको बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ी हुई याद आती है? वक्त में जो उनकी यादें हैं वो हमेशा हमेशा याद रहेंगी, और आज ऐसे योद्धा हमने खोए हैं तो उसकी क्षति पूर्ति करना तो बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और पूरे देश के लिए जब मैं मुख्यमंत्री था तो सीडीएस रावत जी के साथ बैठना हुआ, मैं उनका स्वागत किया मेरे परिवार के साथ, और उनकी पत्नी भी थी, बैठे भोजन भी साथ में हुआ और साथ में बहुत सारी बातें आई। और मैंने कहा सामने हमारे उत्तराखंड के पास चाइना है, बॉर्डर पे तिब्बत है, नेपाल है, नीति माना, ये सारी चीजें, मेरा जो क्षेत्र भी था लोकसभा का, तो उसके बारे में बहुत सारी बातें मैं उनसे शेयर किया, पूछना था जानकारी। सामरिक दृष्टि से भी मैंने कहा वो क्षेत्र संवेदनशील है, तो ऐसी उसमें कैसे हम लोग हवाई पट्टी और इस तरह का बना सकते हैं, गोचर का था, उसका मैंने जिक्र किया था और बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मैंने कहा देश के बारे में तो सोचते ही थे, क्योंकि देश के सुरक्षा रक्षा, लेकिन साथ में उन्होंने, जब मैं दिल्ली में भी उनके घर पे बैठा तो बस उन्होंने कहा उत्तराखंड का पलायन रुके और नौजवानों को वहाँ रोजगार मिले, ये मेरे मन में चिंता है। तो मैं सेवानिवृत्त देश की तो तब भी सेवा करूंगा, लेकिन साथ में उत्तराखंड की भी सेवा करना चाहूंगा, ये उनके मन में था, उनके व्यक्तित्व में झलकता था। और उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्री है, ये मेरे से उन्होंने उस हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बातचीत भी शुरू हुई, तो उन्होंने बहुत सारे वहाँ ऐसा कुछ करना चाहते जिससे कि नौजवानों को रोजगार का ऐसा उपलब्ध हो। तो अभी मैं जब ये सुना तो घर पे गया, तो उनकी बेटी से मिलना हुआ, परिवारजनों से मिलना हुआ, तो तब तक ये नहीं था कि वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे, ये था कि वो सकुशल लौट आएंगे डॉक्टरों की देखरेख में, उस पर ऐसा तब तक था मन में। लेकिन जब लौटा हूँ तो घर पे कुछ देर बाद ही पता चला कि वो अब नहीं रहे, तो मन को एक बहुत आघात पहुंचा है, चोट पहुंची है, बहुत कष्ट हुआ है, और फिर वो यादें जो थी मन में आने लग गई। तो मुझे लगता है कि हमने ऐसा पुरुष खोया, ऐसा व्यक्तित्व खोया है कि जो बहुत कुछ कर सकते थे, देश के लिए कर रहे थे, और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह विश्वास, जिस तरह का उन पे है ना, और जिस तरह उन्होंने जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तीरथ सिंह रावत साहब खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।